नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का पीसीएम जीजेडपी अड्डा में स्वागत है। आप लोग विविध प्रश्नावली पढ़ रहे हैं और विविध प्रश्नावली में 14वां नंबर से सवाल देखेंगे। तो देखिए, सिद्ध करना है। ये दिया हुआ है सवाल और इसके बराबर 1 लाना है। तो देखा जाए किस तरह से सुविधा होने वाला है। 1, 2, अगर इसमें 2 को गुणा कर दें और ये घटा दें तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 3 का गुणा करके 3 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। यानी सबसे पहले आप लोग तो सवाल को उतारेंगे, यानी LHS लिख करके सवाल को इस बायां पक्ष वाला को उतार लेंगे, फिर इसके बाद लगाएंगे। तो हम इसी पर लगा रहे हैं। देखिए पहला वाला तो ज्यों का त्यों लिख दे रहे हैं, यानी R1 1 प्लस P 1 प्लस P प्लस Q, ज्यों का त्यों। अब देखिए R2 की जगह पर क्या कर दें, R2 में से 2R1 घटा दें, यानी R1 में 2 को गुणा करके घटा दें। तो देखिए 2 को गुणा कर दिए तो 2 में से 2 घटेगा तो 0। फिर इसमें 2 को गुणा करेंगे तो 2 प्लस 2P हो जाएगा। तो 3 में 2 घटेगा तो 1 प्लस 2P है 2P, यानी 0। तो 0 लिखे चाहे ना लिखे, यानी 1 रहेगा। इसी तरह से इसमें 2 को गुणा होगा तो 4 में 2 घटेगा। तो जैसे ही 4 में 2 घटेगा तो 2 और यहाँ पर भी हो गया 2P है और 3P में से 2P घटाएंगे तो प्लस P। 2 क्यों हुआ तो 2 क्यों में से 2 क्यों घटेगा तो 0, यानी छोड़ देंगे। इसी तरह से देखिए 3 का गुणा किए तो 3 में 3 घटेगा तो 0। फिर 3 का गुणा किए हैं तो 6 में 3 घटेगा तो 3। और यहाँ पर देखिए 3P और 3P घटेगा तो 0, तो 0 लिखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, यानी 3। इसी तरह से यहाँ पर 3 तो 10, 3 का गुणा करेंगे तो 3 प्लस 3P प्लस 3Q, तो 3 हो जाएगा। तो 10 में 3 घटेगा तो 7। फिर 3P 6P में से 3P घटेगा तो 3P और 3Q घटेगा तो 0, यानी 0 नहीं लिखेंगे। इतना आ गया। तो अब देखिए ये 2 को 0 है तो C1 के पक्ष में विस्तार कर दें, यानी 1 लेंगे 1। अब देखिए 1 का पंक्ति और स्तंभ ढक जाएगा, यानी उससे कोई मतलब नहीं, यानी ये वाला और ये वाला छोड़ देंगे। तो ये मिला तो इसका इससे गुणा और इसका ऐसे गुणा करके घटा देंगे। तो यानी 1 का गुणा करेंगे तो 7 प्लस 3P 7 प्लस 3P अब माइनस 3 का गुणा करेंगे और माइनस का भी गुणा कर देंगे, ये माइनस है तो 3 दूना के 6 माइनस 3 में P का गुणा करेंगे तो 3P, तब माइनस 3P प्लस 3P कैंसिल, यानी मिला कितना 1 गुणे 7 में 6 घटेगा तो 1 बराबर 1। हम लोगों का आंसर आ गया 1। यही हम लोगों को देखिए प्रूफ भी करना था, यानी हेंस प्रूफ। अब चलिए सवाल नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 15 ये दिया हुआ है और 0 लाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे LHS, फिर इस सवाल को लिखेंगे, फिर इसके बाद हल करेंगे। तो देखिए ये ज्यों का त्यों ये तो लिख दे रहे हैं कास अल्फा प्लस डेल्टा, ये फार्मूला होता है, यानी कास A प्लस B। तो देखिए फार्मूला आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। पहले कास A प्लस B, कास A प्लस B का फार्मूला होता है कास A कास B माइनस साइन A साइन B। ठीक, ये फार्मूला है। तो इसी फार्मूला पर तोड़ देंगे। तो साइन अल्फा ये तो ज्यों का त्यों लिखेंगे पहले, यानी साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा
ये भी ज्यों का त्यों कास अल्फा कास बीटा कास गामा। फिर अब ये देखिए ये फार्मूला है इस यही वाला तोड़ दे रहे हैं तो कास अल्फा कास डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। फिर ये वाला कास बीटा कास डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा और फिर कास कास ए बी की जगह पर गामा और डेल्टा है तो कास गामा कास डेल्टा माइनस साइन गामा और साइन डेल्टा। ठीक, ये हम लोगों का हो गया। अब चलिए देखिए कास अल्फा कास डेल्टा। देखिए कास अल्फा है कास ये यानी C3 की जगह पर देखिए अब हम लोग क्या लिखेंगे C3 की जगह पर अगर इसमें गुणा कर दें यानी तो देखिए कास अल्फा है तो ये तो ज्यों का त्यों लिख दे रहे हैं यानी C3 ये यहाँ पर 3 लिख दे रहे हैं C3 यानी C3 की जगह पर हमको लिखना है तो C3 में क्या कर दें ये वाला साइन अल्फा तो साइन अल्फा है माइनस है प्लस कर दें यानी प्लस C1 यानी साइन ये साइन अल्फा मिल ही जाएगा और साइन डेल्टा नहीं मिलेगा तो इंटू कर दें साइन डेल्टा। फिर ये प्लस है तो माइनस देखिए कास अल्फा है तो कास अल्फा तो मिल ही जाएगा यानी C2 अब इसमें गुणा कर दें किसका ये कास अल्फा मिल जा रहा है कास डेल्टा नहीं मिल रहा है तो कास डेल्टा का गुणा कर दें। अब देखिए जैसे गुणा कर रहे हैं तो एकदम सेम यही मिल रहा है तो करने का मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से ये भी है देखिए एक दिखा दे रहे हैं ये C3 की जगह पर लिखना है तो C3 का मतलब ये वाला यानी कास अल्फा कास डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा है प्लस है तो प्लस C1 का मतलब साइन अल्फा और साइन डेल्टा माइनस है तो माइनस C2 का मतलब कास अल्फा ये कास डेल्टा होगा। अब यहाँ पर देखिए C3 की जगह पर लिखना है तो C3 आइए जैसे वैसे कर दिए कास अल्फा कास डेल्टा ये माइनस में ये प्लस में माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा प्लस साइन अल्फा साइन डेल्टा ये प्लस माइनस यानी C3 की जगह पर क्या आया 0 आया। इसी तरह से इसको भी करेंगे तो 0 ये भी 0 आएगा तो ये वाला दोनों बच जाएगा यानी C1 C2 ज्यों का त्यों। तो देखिए ये होगा हम लोगों का साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। फिर ये कास अल्फा कास बीटा कास गामा आइए तो पूरा 0 0 0 ये बराबर आ जाएगा 0 क्योंकि C3 का पूरा अवयव 0 है C3 का पूरा अवयव 0 है इसलिए इसका आंसर 0 होगा और यही हम लोगों को
प्रूफ करना था, यानी हेंस प्रूफ। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो लिखा है 16 नंबर, निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। अब इसको हल करना है, ये दिया हुआ है तो सुविधा के लिए मान लेते हैं। माना 1/x बराबर a, 1/y बराबर b, 1/z बराबर c। तब देखिए, अब ये 2a प्लस 3b प्लस 10c बराबर 4। फिर इसके बाद 4a माइनस 6b प्लस 5c बराबर 1। फिर 6x 1/x की जगह पर तो ये माना गया, तो 6a प्लस 9b माइनस 20c बराबर 2। ये हम लोगों को इस समीकरण से प्राप्त हुआ। चलिए आगे देखिए। अब इस समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखेंगे, यानी ये जो है इसको ax बराबर b के रूप में। तो देखिए a का मतलब a b c का जो गुणांक है, यानी 2 4 6, 2 4 6, फिर 3 माइनस 6 9, 3 माइनस 6 9, फिर 10 5 माइनस 2, 10 5 माइनस ये 20 है, 20। ठीक, इसके बाद यहाँ पर यक्स है, तो यक्स की जगह पर हम लोग तो ए बी सी कर दिए हैं, तो इसलिए ए बी सी लिखेंगे बराबर। अब इसमें जो ये बराबर है, तो इसमें का जो बराबर है, यानी 4 1 2, 4 1 2। ठीक, यानी सब गुणांक को लिख दिए। अब देखिए, यानी ए बराबर क्या हुआ, ये वाला हुआ 2 4 6, 3 माइनस 6 9, 10 5 माइनस 20, ये ए बराबर हो गया। फिर यक्स बराबर ए बी सी और बी बराबर 4 1 2, 4 1 2, ये हो गया। अब ए यक्स बराबर क्या है, बी है, तब इसको हम लिख सकते हैं यक्स बराबर, यानी ये उधर जाएगा तो ए इनवर्स ए बी ज्यों का त्यों, इस तरह से यक्स बराबर ए इनवर्स बी। इसको मान लिए समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद एक सारणिक के रूप में लिख दे रहे हैं, यानी जो अवयव है ये, इसको सारणिक के रूप में लिख दे रहे हैं। तो 2 4 6, यानी 2 4 6, 2 4 6, फिर 3 माइनस 6 9, 3 माइनस 6 9, 10 5 10 5 माइनस 20, ये सारणिक के रूप में हो गया। तो इसको विस्तार करके हल कर दे रहे हैं। तो देखिए, अब 2 लेंगे, तो जब 2 लेंगे तो 2 का पंक्ति और स्तंभ ढक जाएगा, तो यानी ये पूरा ऐसे कवर, ये ऐसे। अब बचा माइनस 6 5, यानी ये सब मिला, तो ये 6 दूना के 12 120 माइनस 9 5 45, फिर माइनस 3, तो ये वाला और ये वाला, तो 2 4 6 5 माइनस 20, तो 4 दूना के 8,
-80 और 6 पाँचे 30 -30 प्लस 10। इसके बाद ये वाला और ये वाला, तो 4 9 36 माइनस, ये माइनस है तो प्लस, 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36। अब देखिए 120 में 45 घटा देंगे तो 2 गुणे, तो जैसे ही 120 में 45 घटा रहे हैं तो 75 माइनस 3 गुणे 80 और 30 110, ये माइनस है तो माइनस में आए प्लस 10, 36 और 36 72। अब देखिए 75 दुना के 150 माइनस 11 ત્યાં 33, ये माइनस है तो प्लस 330 प्लस 720, यानी 72 में 10 का गुणा करेंगे तो 720। आप सबको जोड़ दें तो 0 0 0 यानी 0, 5 और 3 8 और 2 10, 1 और 3 4 और 4 और 7 4 11 11 का 12 1200। अब इसके बाद ये सभी का, यानी ये जो अभी ए बराबर दिया है ये, अब इसके सगुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए देखिए, तो देखिए अब यानी सगुणनखंड, सगुणनखंड, अब इसका सगुणनखंड तो A11 बराबर, अब देखिए इसका 1 1 यानी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ ढक देंगे, तो जो बचा गुणा कर दें, 6 दूना के 12 120 माइनस 9 5 45, तो 120 में 45 घटा देंगे तो 75। फिर A12, तो 1 2 3 विषम हो रहा है तो इसलिए माइनस। अब ये वाला तो 20 चौका 80 माइनस 80, फिर माइनस 6 5 30 बराबर 8 3 11 110, माइनस में आए माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद A13, तो तीसरा वाला स्तंभ ढक देंगे, तो 4 9 36, फिर माइनस, ये माइनस है तो प्लस 36, तो 36 36 72। फिर A21, तो 2 1 3 विषम है इसलिए माइनस। अब देखिए 21 यानी दूसरा वाला स्तंभ ढकेंगे, तो ये दूसरा वाला स्तंभ ढक दिए। 1 का मतलब प्रथम पंक्ति, प्रथम दूसरा वाला पंक्ति या प्रथम वाला स्तंभ। तब अब 3 तो 20 तिहाई 60, ये माइनस है तो माइनस 60 माइनस 9 दा पर 90, तो 150 90 और 60 150, आई माइनस में आ रहा है माइनस तो बराबर 150 प्लस में हो जाएगा। फिर इसके बाद A22 यानी दूसरा वाला पंक्ति स्तंभ ढकेंगे। अब तो 20 दूना के 40 माइनस 40 और 6 दा पर 60 माइनस 60 बराबर 100। A23, अब देखिए 2 3 5 विषम हो रहा है तो माइनस। अब तीसरा वाला स्तंभ ढकेंगे, तो 2 9 18, फिर माइनस 36 18,
तो 18 में से 18 घटाएंगे तो 0 यानी 0। फिर A31। अब देखिए यानी तीसरा वाला पंक्ति ढक दिए और 1 का मतलब पहला वाला स्तंभ। तो देखिए 3 5 15 माइनस 6 दा पर 60, ये माइनस 60 आ रहा है तो माइनस प्लस 60 हो जाएगा, बराबर आ गया 75। फिर A32, तो A32 यानी दूसरा वाला अब स्तंभ ढक दें तो अब देखिए 3 2 5 विषम हो रहा है तो माइनस 2 5 10 माइनस 4 दा पर 40, तो 10 में 40 घटेगा तो -30 और माइनस से गुणा करेगा तो +30। फिर A33, तब तीसरा वाला ढक देंगे तो 2 6 का 12 -12 और 4 3 12 -12, तो -12 12 24 -24 आ गया। अब इसके बाद लिखेंगे आव्यूह। अब आव्यूह यानी देखिए 75 110 110 हो गया। फिर इसके बाद 72, फिर 150, फिर 100, फिर 0, फिर 75, फिर 30, फिर -24। ये आ गया, बराबर मान लेते हैं C। तो एडजॉइंट A बराबर C का परिवर्त, C का परिवर्त यानी इसको परिवर्त करके लिख देंगे 75 110 72, 75 110 72, 150 100 0, फिर 75 30 -24। अब इसके बाद तो यह फार्मूला है ए इनवर्स बराबर, और इस फार्मूला में ये मान रख दिए, ठीक। इसके बाद यक्स बराबर ए इनवर्स बी में मान रखने पर, चलिए मान रख दे रहे हैं यक्स बराबर ए इनवर्स बी में मान रखने पर। तो यक्स का मतलब ABC बराबर ए इनवर्स का मतलब ये वाला 1/1200, फिर 75 150 75 110 100 30 72 0 -24, और फिर बी, तो बी वाला 4 1 2 4 1 2 ये सब मान रख दिए बराबर 1/1200 ज्यों का त्यों। अब ये गुणा कर देते हैं, यानी इसमें पंक्ति ऐसे जाएंगे तो इसमें स्तंभ। तो 75 चौका, तो 4 5 20 और 4 7 28 28 2 30 300, और प्लस फिर 110, फिर 72 दूना के 144,
फिर इसी तरह से ये वाला 15 चौका 60, 600, फिर प्लस 100, फिर 0 में 2 को गुणा करेंगे तो 0, फिर इसी तरह से 75 में 4 का तो 300, प्लस 30 से कम 30 और माइनस 24 दूना के 48 बराबर 1/1200। अब देखिए 300, यानी ये सबको जोड़ करके यहाँ पर देखिए हम लिख दे रहे हैं। चलिए साथियों, ये छोड़ दे रहे हैं, ये ऐसा सवाल बहुत बताए हैं, इसलिए आप लोग अब स्वयं हल कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए कह रहा है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सारणी कितना का मान होगा। तो ये अब ये सब बहुविकल्पी है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कर दे रहे हैं, यानी R2 में 2 से गुणा कर दे रहे हैं और 2 से भाग। R2 में 2 से गुणा एवं भाग करने पर, अब 2 से गुणा भाग कर देंगे तो मान में कोई अंतर नहीं होगा, तो 1/2। ये तो R1 ज्यों का त्यों x + 2 x + 3 x + 2 है। अब देखिए 2 को गुणा कर रहे हैं तो 2x + 2 × 6, फिर 2x + 2 × 4 8, 2x + 8, फिर 2x + 2 दूना 4, 2x + 4b, फिर ये ज्यों का त्यों R3 x + 4 x + 5 x + 2c, ये हो गया। इसके बाद देखिए 1/2 ज्यों का त्यों, अब ये वाला जोड़ करके घटा कर इसके जगह पर लिख दे रहे हैं, यानी R2 की जगह पर R2 में से R1 + R2 कर दे रहे हैं, R1 + R3, ठीक, यानी R1 और R3 जोड़ करके R2 में से घटा करके लिख दे रहे हैं। तो देखिए x 2x घटाएंगे तो ये पहले तो लिख दे रहे हैं R1 और R3 लिख दे रहे हैं, तो x + 2 x + 3 x + 2a ज्यों का त्यों। इसी तरह से देखिए इसके जगह पर अब R2 की जगह पर तो x 2x 2 4 6, तो यानी ये यही वाला आ गया, यानी 0। x 2x 3 और 5 8, यानी यही मिला 0। x 2x 2 x, यानी ये 0 और फिर 4, तो R2 में से तो 4 भी, ये 4 भी, तो देखिए यहाँ पर x घटा देंगे 2x हुआ तो 0 हो जाएगा और 4b और माइनस 2a + 2c, यानी 2a + 2c, और फिर इसके जगह पर ये ज्यों का त्यों x + 4 x + 5 x + 2c, x + 2c, ये हो गया। इसके बाद 1/2 ये ज्यों का त्यों लिख दे रहे हैं, x + 2 x + 3 x + 2a, फिर 0 0 0 0, 0 जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, यहाँ पर कॉमन है 2 कॉमन, तो बचा क्या
2 निकल जाएगा तो 2b, अब माइनस ए माइनस सी, फिर इसके बाद ज्यों का त्यों ये वाला x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2c। अब देखिए एक सवाल इसी सवाल में कर रहा है कि ए बी सी समांतर में है, यानी ए बी सी ए पी में है, समांतर श्रेणी में है, तो इसका फार्मूला होता है 2b बराबर ए प्लस सी। तो ए पक्षांतर कर देंगे तो 2b माइनस ए माइनस सी मिलेगा, अब बराबर 0। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए 2b माइनस ए माइनस सी, तो उसकी जगह पर 0 रख देंगे, आज 0 में 2 को गुणा करेंगे तो 0। अब देखिए 1/2, ये ज्यों का त्यों x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2a, फिर 0, ये भी 0, आइए देखिए तो ये तो 0 हो गया, आज 0 में 2 को गुणा करेंगे तो 0, फिर ये ज्यों का त्यों x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2c, ठीक। अब देखिए पूरा R2 क्या है, 0 है, इसलिए इसका आंसर 0 होगा, यानी R2 बराबर 0, R2 0 है, इसलिए इसका आंसर 0, जो भी विकल्प में 0 होगा वो सही हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर। तो देखिए ये भी बहुविकल्पी है, तो कर है आव्यूह का व्युत्क्रम का मतलब ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए डिटरमाइनेंट ए निकालेंगे, और ये जैसे ही हल करेंगे तो x y z आएगा। इसी तरह से A11 A12 ये पूरा निकाल लेंगे A33 तक, ठीक। निकालने के बाद ए इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे, फिर इसके बाद फार्मूला इसका 1 में डिटरमाइनेंट ए एडज्वाइंट ए, ये फार्मूला है, इस फार्मूला में रखेंगे। तो 1 में डिटरमाइनेंट ए यानी x y z, और इसको जब हल करेंगे तो y z आएगा, यहाँ पर 0 0, फिर इसको हल करेंगे यहाँ पर 0 z x 0, और यहाँ पर 0 0 x y, इतना आएगा हल करेंगे तो। तब जैसे ये अंदर भाग करेंगे तो मिलेगा y z कट जाएगा, 1 में x मिलेगा यहाँ पर, फिर 0 0, फिर 0 यहाँ पर z x से कट जाएगा तो 1 में y मिलेगा, फिर 0 0 x y है कट जाएगा तो z मिलेगा, यानी 1 में z। ये आप लोग हल करेंगे तो पता चलेगा। अब देखिए 1 में x, इसको लिख सकते हैं x इनवर्स 0 0, फिर 0 ये ऊपर लिखेंगे तो y इनवर्स ये 0, फिर 0 0 z इनवर्स 0 0 z इनवर्स, ये व्युत्क्रम आ गया ए इनवर्स, ठीक। देखिए ये इनवर्स, तो जो विकल्प में रहेगा वह विकल्प सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला सवाल, तो यह देखिए सवाल नंबर 19, और ये भी विकल्पी ही है, तो इसको आप ए का डिटरमाइनेंट निकाल लीजिए, ठीक ना। ए का डिटरमाइनेंट निकालिए, इसके बाद जो मान आएगा रखिएगा इसमें से, तो हल करेंगे तो इसका आंसर जो होगा डी, विकल्प डी हो जाएगा। ये वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए इतना ही पर छोड़ रहे हैं, आप लोग स्वयं लगा लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।